हमसे घृणा करते हैं, इसलिए हम कहीं तपस्या करने के जाते हैं। विष्णु भगवान ने कहा वह माता कुछ धरोहर आपके यहाँ हो तो दे दो। वह माता ने कहा कि है तो धरोहर हमारे यहाँ, लेकिन है केवल 12 साल के लिए, 12 वर्ष के बाद तो हमें लेनी पड़ेगी, तो उन्हें वही दे दो। राजा ने कहा चलो वही दे दो, हमारा निर्वंशीय नाम तो मिट जाएगा। वह माता ने उसको दे दिया धरोहर को। राजा घर वापस चले आए। होता क्या है कि राजा के आने के बाद रानी के 10वें महीना में एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया गंगाधर। वह माता ने गंगा किनारे दिया था, उससे उसका नाम पड़ा गंगाधर। गंगाधर बेटा बढ़ने लगा, लेकिन राजा को कोई खुशी नहीं। क्यों नहीं है कि ये धरोहर है 12 साल के बाद चला जाएगा। शहनाई बज रही है, लड्डू पेड़ा बट रहे हैं, लेकिन राजा को खुशी नहीं। राजा शिकार के लिए जा रहे थे। एक किसान की बेटी थी, ऊपर कपड़े सुखा रही थी, नीचे से राजा जा रहे थे। उस बेटी ने कहा कि मम्मी इस घर में क्या हो गया। उसकी माता जी बोली कि बेटी इस घर में एक लड़का खत्म हो गया। कि मम्मी उसकी क्या शादी नहीं हुई थी। हाँ बेटी शादी तो हुई थी। कहती तो उसने अपने पति को मरने क्यों दिया। वो लड़की कुंवारी थी किसान की। वो कहती है जब उसकी शादी हुई तो उस लड़की ने अपने पति को मरने क्यों दिया। उसकी माता जी बोली क्या तुम अपने पति को मरने नहीं देगी। बोलने की माँ मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी, जीते जी मरने नहीं दूंगी। राजा ने कान में आवाज पहुंची। राजा ने ऊपर देखा, घोड़ी को मोड़ करके अपने घर चले आए। घर आ जाते हैं, दूतों से किसान को बुलाते हैं और कहते हैं कि भैया ऐसा करो कि अपनी लड़की की शादी मेरी लड़की के लिए करो, क्योंकि धरोहर है 12 साल की, तो ये मरने नहीं देगी। तो कहा ठीक है, हम अपने किसान को पूज लें, अपनी पत्नी को पूज लें। पत्नी को पूजने के लिए जाते हैं तो किसान की पत्नी कहती कि शादी दूसरी जगह करोगे तो ये किसान ही बजेगी, लेकिन राजा के साथ कर दोगे तो ये रानी बजेगी, सिस्टम बदल जाएगा। तुम्हें शादी तो करनी ही है, शादी कर दो। तो उस किसान जब उसके राजा के पास फिर पहुंचता है, कहता कि राजन हमें देने को नहीं तुम्हारे हमारे पास कुछ है, तुम्हें क्या दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं देव कसमत है, हमें केवल शादी कर दो। उस लड़की की शादी हो जाती राजा के लड़की से। बड़ा चैन से चाव से जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन राजा एक एक दिन गिनते हैं, चक्कर में पड़े हुए हैं। अब 11 साल 9 महीना 28 दिन हो गए, 2 दिन बाकी हैं 12 साल में। राजा ने खाना पीना सब छोड़ दिया। जब खाना पीना छोड़ दिया तो रानी चाय लेकर के गई तो राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कहते मेरी बहू को बुलाओ, तब हम चाय पी सकते हैं। रानी ने जाकर अपनी बहू से कहा कि बेटी तुमको तुम्हारे पापा जी बुला रहे हैं, तुम चाय लेकर के जाओ तो चाय पी सकते हैं। वो चाय लेकर के जाती है, कहती जो पापा चाय पियो। बोले बेटा रख दो, हम चाय जब पिएंगे जो तुमने बात कही थी। कौन सी? कि मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। परसों तुम्हारे पति का लास्ट दिन है, वो चला जाएगा। बोले पापा तुम चाय पियो, मैं संकल्प लेती हूँ, मुझे गुरु महाराज की सौगंध है, मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। उन्होंने कहा अच्छा, और उन्होंने चाय पी। शाम को उस लड़की ने सुकन्या न खाना खाया न पानी पिया, दरवाजे पर पैर लगा करके बैठ गई। 5 देवताओं का चिंतन करती थी। आप लोग शंकर जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी का चिंतन करते हैं, और वो चिंतन कैसा करती? 5 देवताओं का चिंतन करती थी। जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, अन्न देवता, सूर्य देवता। इसे मानस में लिखा कि छलजत पावक
करिया। पांच देवताओं का चिंतन करती थी वो, बैठ जाती है। सबसे पहले जल देवता का नंबर आता है। गुरु महाराज का ध्यान करके वो जल देवता